जिंदाबाद जिंदाबाद भाजपा जिंदाबाद 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 भाजपा जिंदाबाद 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 हमारे बेटे जी ने अपने पसीने और परिश्रम से इस क्षेत्र को सींचा। हिंदुत्व के लिए राष्ट्रवाद की लड़ाई उन्होंने लड़ी। भारतीय जनता पार्टी 2023 में इस क्षेत्र के लिए पूरी प्रतिबद्धता से काम करेगी। अलवर शहर में भाजपा टुकड़ों में बटी हुई नजर आती है। यहां हर दावेदार का अपना एक ग्रुप बना हुआ है। ऐसा कुछ परिवर्तन संकल्प यात्रा के दौरान भी देखने को मिला, जिसमें लोहिया का तेबारा से लेकर अपना घर शालीमार तक भाजपा की परिवर्तन संकल्प यात्रा के स्वागत के नाम पर प्रत्याशियों के दावेदारों का शक्ति प्रदर्शन देखने को मिला। अलवर शहर विधानसभा से 2023 के विधानसभा चुनावों के लिए भाजपा में करीब 2 दर्जन से ज्यादा दावेदार मैदान में हैं। सभी अपनी अपनी टिकट मिलने के दावे भी करते हैं। इन सभी दावेदारों ने अलवर में पिछले दिनों भाजपा की परिवर्तन संकल्प यात्रा के अलवर प्रवेश के दौरान पूरा दमखम दिखाया। यहां पूर्व शहर विधायक बनवारी लाल सिंघल ने हनुमान सर्किल के पास यात्रा के स्वागत कार्यक्रम में पूरी ताकत झोंक रखी थी। यहां काफी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता और आमजन शामिल थे। देखिए, शक्ति जिसमें होगी वो प्रदर्शन तो करेगा। इसको शक्ति प्रदर्शन कहो या एक पार्टी के द्वारा हमारी सबकी टेस्टिंग कहो। पार्टी हमको टेस्ट कर रही है। जो लोग टेस्टिंग में पूरे उतरेंगे निश्चित रूप से वो आगे बढ़ेंगे, इसमें कोई शक नहीं है। और पार्टी को टेस्ट करना भी चाहिए किसमें कितना दम है। मुझे अपने काम पर विश्वास है, जनता के प्यार पर विश्वास है। और जैसा मैं समझता हूँ, मैंने भी एक निजी एजेंसी के माध्यम से अपना रैंडम सर्वे 10,000 लोगों का करवाया है। उसमें 10,000 से में से 7,500 लोगों ने बिना किसी दबाव के, बिना जानकारी के मेरे पक्ष में समर्थन व्यक्त किया है। यानी 75% लोग अगर मेरे पक्ष में बोल रहे हैं तो आपका आकलन कहता है कि आपको विधायक बना दिया पब्लिक ने, जनता ने तो बना दिया। हमेशा साथ देते हैं अपने कार्यकर्ताओं का, अपने भाइयों का, अपने साथियों का जी। और शहर की पुकार बनवारी लाल सिंघल फिर से। और अभी टिकट नहीं मिली है, हम हमारे लिए मिली हुई है, जरूर मिलेगी। हमें भरोसा है, हमें विश्वास है। कहना चाहेंगे आप? साहब यूँ ही कहूँगा, अब की बार बनवारी लाल सिंघल और कछू ना चाहिए शहर का। बिल्कुल जनता का उत्साह आपके सामने है जी। अब की बार फिर बनवारी लाल, हम तो यही चाहेंगे कि बनवारी लाल आए। शहर में कितना गुंडागर्दी और कितना सब कुछ हो रहा है। कहीं बलात्कार देखो, कहीं पानी की समस्या, सड़कें टूटी पड़ी हैं, पार्षदों को खंबे पे चढ़कर खुद रोड लाइटें ठीक करनी पड़ रही हैं। इससे बुरे दिन और क्या देखने को मिलेंगे शहर की जनता को। और मैं तो कहूँगा वापिस बनवारी आओ और इस शहर को संभालो। काफिला आगे बढ़ा तो रास्ते में किसान मोर्चा से जुड़े दिनेश भार्गव और नमन होटल के पास पवन जैन ने मंच पर भाजपा की परिवर्तन यात्रा का स्वागत किया। देखिए, हम भारतीय जनता पार्टी के सिपाही हैं, हम भारतीय जनता पार्टी के लिए कार्य करते हैं। हमारा सब कुछ कमल का फूल है, हम कमल के फूल के लिए काम कर रहे हैं। रही बात पार्टी जिसको भी प्रत्याशी बनाकर भेजेगी हम उसके साथ रहेंगे। जो आज जो जनसैलाब आप देख रहे हो, ये राजस्थान की भ्रष्ट कांग्रेस सरकार, जिसमें दलित विरोधी, महिला विरोधी, अलवर में जितने आपने देखे पिछले 5 सालों में केवल और केवल अपनी कुर्सी बचाने के लिए गहलोत जी ने मिनी मुख्यमंत्री बनाकर छोड़ दिए। उनकी वजह से जो जनता त्रस्त है, यहाँ पर कलेक्टर ट्रैप होते हैं, यहाँ पर सभापति ट्रैप होती है, मूक बधिर बालिका के साथ रेप होता है, टहला में 250 बीघा जमीन का आवंटन कर दिया जाता है, जिसको कलेक्टर खुद मानता है कि ये गलत है। उस आक्रोश के खिलाफ यहाँ की जनता का जनसैलाब भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में उमड़ रहा है। और निश्चित रूप से आने वाले चुनावों में ये सारी जनता, ये सारे लोग, सारे जो बैठे हैं, ये सब कमल के फूल का बटन दिखाकर भारी बहुमत से भारतीय जनता पार्टी को विजयी बना। क्या उम्मीद आपको, क्योंकि बहुत लंबे दावेदारों की लिस्ट है अलवर से टिकट लेने वालों की, आप अपने आप को कहाँ पे रखते हैं? नहीं, मैं तो इस बारे में केवल और केवल ये कहूँगा, हम भारतीय जनता पार्टी के सिपाही हैं, भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करते हैं। बाकी सब शीर्ष नेतृत्व का कार्य। आपको खुद कितनी उम्मीद है टिकट मिलने को लेकर?
हम इस बारे में बिल्कुल भी ऐसा पार्टी के अंदर जो एक बायोडाटा देने वाली प्रक्रिया होती है वो सब लोग करते हैं, उसके बाद पार्टी के ऊपर ही निर्भर करता है। कार्यकर्ता केवल और केवल काम करने के लिए, भारतीय जनता पार्टी एक राष्ट्र प्रथम रखने वाली पार्टी है और मैं भी उसी श्रेणी में आता हूँ। मेरे लिए भी सबसे पहले राष्ट्र है, फिर दल है और फिर परिवार। वहीं सानिया हॉस्पिटल के सामने प्रमोद विजय ने अपने समर्थकों के साथ परिवर्तन यात्रा का स्वागत करते हुए अपनी दावेदारी भी जताई। और मेरा एक संकल्प है कि जो लोग, मेरे को बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि जो लोग अलवर की जनता के बीच नहीं जा सके, उनको बड़े बड़े होल्डिंग लगाने पड़ रहे हैं, जो जनता की सेवा करने के चूक गए। मैं ये कहना चाह रहा हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि अगर भारतीय जनता पार्टी ने मुझे सेवा का मौका दिया तो मैं अलवर वासियों को बताऊंगा कि पावर क्या होती है, पावर से कैसे जनता का भला होता है, हम जनता का कैसे भला करेंगे। और मेरा दृढ़ संकल्प है और मैं आपके चैनल से फिर रूबरू हूँगा कि हर घर में जब तक जल नहीं आएगा मैं चैन से नहीं बैठूंगा। काम के 100% साहब, ये बहुत मेहनती आदमी है और अलवर शहर के जड़ों से जुड़े हुए हैं। और अभी जो शिव महापुराण हुई थी उसमें एक लोटा जल और सब समस्याओं का हल, तो उसको लेकर ये आगे बढ़ रहे हैं कि अलवर में जो सबसे बड़ी समस्या पानी की है, ये उसको निवारण करने के लिए सबसे प्रथम काम ये करेंगे। प्रमोद जी, विजय जी बहुत बढ़िया आदमी हैं अलवर के कार्यकर्ता के लिए। में अगर इनको भगवान की दया से टिकट मिल जाती है तो ये अलवर का विकास करेंगे और हमारे जो पानी की सुविधा है वो पूरी करेंगे। नहीं, इनका हम पूरी उम्मीद लगा रहे हैं और इनका जल का पूरा इनका अधिवेशन है कि हर घर में जल पहुंचाएंगे। इनमें प्रेम भावना बहुत है। ये हम लोगों को, जब से हम कार्यकर्ता बने इनके साथ में, ये हम लोगों से इस तरीके से बात करते ताकि हमारे पिता बने, तो इनके प्रेम भावना बहुत अच्छी है। सारे शिव पुराण वाले कार्यकर्ता हम चाहते हैं भैया, हम सब सहमत हैं, इनको टिकट मिलना चाहिए। ये इतने दयालु, इतने कृपालु कि मैं बिल्कुल जैसे शिव भोले है ना, उनका रूप है। क्या कहना चाहेंगे भोले भंडारी? मैं तो ये कहना चाहूँगी बहुत कर्तव्यनिष्ठ, समय समय पे काम आने वाले, सुख दुख में साथ देने वाले और सबकी इच्छाओं को सुनने वाले। धार्मिक तो हर कोई होता है, लेकिन ऐसा सुख दुख में सबके काम आए और भाई बच्चों के लिए, पड़ोसियों के लिए, समाज के लिए, ये नहीं कि अपने समाज के लिए ही करते हो, सारे सामाजिक कल्याण के लिए। परिवर्तन संकल्प यात्रा में इस दौरान अलवर सांसद बाबा बालकनाथ भी शामिल हो चुके थे। भगत सिंह सर्किल पर महिला मोर्चा द्वारा परिवर्तन यात्रा का स्वागत किया गया। यहां भाजपा नेत्री पूजा कपिल, जो प्रत्याशी के तौर पर भी दावेदारी कर रही हैं, उनके नेतृत्व में यह आयोजन किया गया था। देखिए, संगठन की बहनों, संगठन का काम करना है, ये सब एक एक भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता दायित्ववान बहन है। ये मेरे मंडल की, मेरी शक्ति केंद्र की बहन है। आप इसे महिलाओं की खुशी, उमंग का प्रदर्शन मानिए कि ये सब लोग मोदी जी को धन्यवाद देने आई हैं कि 33% आरक्षण मिला है। मोदी 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 मोदी। परिवर्तन संकल्प यात्रा का शहर विधायक संजय शर्मा के नेतृत्व में भाजपा अलवर द्वारा जेल सर्किल पर भव्य स्वागत किया। परिवर्तन संकल्प यात्रा के दौरान नहीं, परिवर्तन यात्रा जो हो रही है इसने साबित कर दिया है कि अमृतकाल भारतीय जनता पार्टी का है और अब बदलाव आके रहेगा, पूरे देश में भी आएगा और पूरे राजस्थान में भी बदलाव आके रहेगा। बहुत उत्साह है जनता में, बहुत उत्साह है। इतना उत्साह मैंने अपने पुलिस जीवन में 30 साल की नौकरी में, जिस तरीके का परिवर्तन यात्रा का उत्साह, यहाँ मैं झालुकी से चल के आ रहा हूँ, पूरा रामगढ़ में, मैं गोविंदगढ़ में होते हुए अलवर के भी सारे कार्यक्रमों में रहा हूँ। बहुत उत्साह है, जनता बदलाव चाहती है। अब एक आध महीना बचा है, वो जनता चाहती है जितना जल्दी इलेक्शन हो जाए और बदलाव चाहती है। सबसे बड़ी बात है, जहाँ भी हमने देखा था, जहाँ मंच लगे हुए थे, वो अधिकांश उन लोगों के थे जो टिकट के दावेदार हैं। यहाँ संजय शर्मा जी का मंच था। आप अलवर के दावेदार हैं या कहाँ के दावेदार हैं? मैंने कोई मंच नहीं लगाया, लेकिन मैं झालुकी से जिसके भी मंच थे, मैं सबके मंच पर, शायद ही मैंने कोई मंच छोड़ा होगा। आपकी चर्चा कई मंचों पे है, चर्चा होती रहनी चाहिए, इसलिए मैंने सोचा किसी एक मंच को लगाने की बजाय मैं सबके मंच पर जाऊंगा। ये सोच के मैं सभी के मंच पर गया हूँ। तकरीबन मैं सुबह से
10-12 मंच के ऊपर जा चुका हूँ। तो क्या लगता है, पूरा निचोड़ क्या है आपके पास? निचोड़ ये बदलाव है, बदलाव है, बदलाव है। ये सफल है परिवर्तन यात्रा। जनता बदलाव चाहती है, तैयार बैठी है। आज चुनाव हो जाए तो आज परिवर्तन करेगी भारतीय जनता अलवर पार्टी। शहर की अगर बात करें तो संजय शर्मा जी की कैसी स्थिति आपको नजर आती है? संजय शर्मा सबसे मजबूत कैंडिडेट के रूप में है यहाँ पर, जिन्होंने की जनता के लिए लड़ाई लड़ी है, खुद ने लाठियाँ खाई हैं, पानी के लिए अनशन किए हैं, और आगे उनको मौका मिलेगा तो निश्चित और भी काम करेंगे। जी, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, संजय शर्मा जी सहज सरल हैं और जनता से जुड़े रहे हैं, और अलवर के जो भी मुद्दे रहे पुरजोर तरीके से उन्होंने विधानसभा में उठाए। तो ऐसे विधायक को यहाँ की जनता वापस लाना चाहती है, और जनता परिवर्तन चाहती है राजस्थान में, और राजस्थान में निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी और यहाँ पर अपना परचम फहराएगी। और यहाँ पर मातृशक्ति जो है, इतनी तादाद में जो 33% आरक्षण जो दिया है आदरणीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने, उसको देखते हुए महिलाओं की आपने देखा कितनी तादाद थी। तो यहाँ पे जनता बदलाव चाहती है, और आदरणीय संजय शर्मा जी एक बार पुनः यहाँ पर रिपीट होंगे। धन्यवाद। गया। इस दौरान ढोल नगाड़ों के साथ जमकर आतिशबाजी भी की गई। अलवर शहर से निकली परिवर्तन संकल्प यात्रा अपना घर शालीमार के राम मूर्ति गेट पर पहुंची, जहां पूर्व विधायक जयराम जाटव और भाजपा नेत्री चारुल अग्रवाल ने स्वागत किया। किस आधार पे हम आपसे ये जानना चाहते हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि मैं एक पढ़ी लिखी महिला हूँ, और यहाँ पर सबसे ज़्यादा कमी है रोजगार की। यहाँ के आसपास के जितने भी लोग हैं, सबके पेरेंट्स यहीं रहते हैं, और जो बच्चे हैं वो बाहर रहते हैं। तो सबसे ज़्यादा कमी यहाँ पर रोजगार की है। तो मैं सबसे ज़्यादा यहाँ पर कोशिश करूँगी रोजगार लाने की। अब तो मोदी जी ने भी धन्यवाद इसलिए मोदी जी को दे रहे हो आज? हाँ, इसलिए दे रहे हैं। देखो, 33% आरक्षण अब हमें मिलेगा। लोकतंत्र सबसे बड़ा लोकतंत्र है दुनिया का, तो उस लोकतंत्र में अब महिला की आवाज़ भी सशक्त होगी, और हमारी दावेदारी भी मजबूत हो जाती है। चलिए, आप क्या कहना चाहेंगे चारुल के लिए? चारुल एक पढ़ी लिखी महिला है, तो हम उसके साथ हैं, क्योंकि पता है पढ़े लिखे लोगों की कल्चर अलग है, उन्होंने आगे विकास कर सकते हैं, इसलिए। जहां भाजपा के अलग अलग दावेदार शक्ति प्रदर्शन में जुटे हुए हैं, तो वहीं कांग्रेस के सभी 34 दावेदारों ने अपने नाम वापस लेकर भंवर जितेंद्र सिंह के समर्थन में ऑब्जर्वर को प्रस्ताव दिया है।